तो गाइज आज से हम वॉल्यूम 9 से स्टार्ट करेंगे। तो वॉल्यूम 9 और चैप्टर है 75 और चैप्टर का नाम कॉन्टेस्ट। गाइज वॉल्यूम 9 में ये चैप्टर कवर है, एक बार पॉज करके देख लो। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्या कोई लड़की है जिसे तुम स्कूल में डेट कर रहे थे? हाँ, एलेक्स बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना चान। सुबारू बोलता है और तो और कोई जो इसी स्कूल में थी। नात्सु बोलता है माफ करना गाइस, क्या तुम हमें 1 मिनट दोगे? कहां से? तुमने ये कहां से सुना? सुबारू बोलता है कहां से? सीधा तुम्हारे मुंह से। मैं पिछले सालों की एंथोलॉजीज पढ़ रहा था जब तुम कल रूम में आए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी बातचीत सुन ली। एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है ना? तुम्हारा सीक्रेट तो काफी शर्मनाक है और तुम इससे क्या हासिल करने की उम्मीद करते हो? क्यों ना हम एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखें? नात्सु बोलता है एक कॉन्टेस्ट? सुबारू बोलता है हाँ, जिसमें हमारी फोर्टे यानी नॉवेल शामिल होंगी। बुंगेकाई के स्प्रिंग एडिशन के लिए एमेचर सबमिशंस की आखिरी तारीख इस महीने के एंड तक है। हम दोनों एक एक पीस एंटर करेंगे और जो रैंक में आगे होगा वो मैच जीत जाएगा। पर सिर्फ स्कोर्स कंपेयर करने में कोई मजा नहीं है। मानो कि जो हारेगा उसे फिर कभी पेन नहीं उठाना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ, पर अगर तुम मेरा चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करते तो मैं तुम्हारे सीक्रेट को पूरी दुनिया के सामने ला दूंगा। नात्सु बोलता है 1 सेकंड रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुबारू बोलता है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैंने तुम्हारा वो पीस पढ़ा था जो शिनकोशाज लिटरेरी अवार्ड जीता था मैगजीन के पब्लिश्ड एडिशन में। मुझे बस यही लग रहा था ये फर्स्ट प्राइज क्यों जीता, क्योंकि तुमने पहले कभी कोई अवार्ड नहीं जीता था। मैंने सोचा शायद कोई गलती हुई होगी। मैं तुम्हारी स्किल्स को चेक करना चाहता था, इसलिए क्लब एंथोलॉजी पढ़ी। लेकिन तुम्हारा पहला काम तो एवरेज से भी नीचा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया तुमसे कम्पीट करके ये साबित करूं कि तुम्हारा सक्सेस सिर्फ एक फ्लूक था। नात्सु शॉक्ड एक्सप्रेशन में सोच रहा था यहाँ क्या हो रहा है। रेजी किरिया बोलता है उनसे तुम दोनों हॉलवे में बात क्यों कर रहे हो? नात्सु बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रेजी किरिया बोलता है मुझे तो लगा तुम दोनों थोड़ा आर्ग्यू कर रहे थे। सुबारू बोलता है मैं बस सेनपाई से पूछ रहा था अगर वो मेरे साथ मिलके किसी अवार्ड के लिए लिखना चाहे तो। रेजी किरिया बोलता है अच्छा, एक सबमिशन कॉन्टेस्ट? हाँ, लिटरेचर क्लब के लिए तो काफी सूटेबल है। लगता है हमने काफी एम्बिशियस राइटर अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन क्या ऐसे डिसाइड करने में काफी टाइम नहीं लगेगा? रेजी किरिया बोलते हैं क्या कहते हो, ये करते हैं। अवार्ड के लिए सबमिट करने के बजाय हम लिटरेचर क्लब के मेंबर्स से दोनों लिखे हुए पीसेस पढ़वाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कौन सा बेटर है। तुम दोनों सेम जॉनरा, फॉर्मेट और लेंथ का लिखोगे। नाम सीक्रेट रखे जाएंगे ताकि कोई बायस ना हो। वैसे हमारे मेंबर्स प्रोफेशनल जजेस तो नहीं है, लेकिन सब एविड रीडर्स हैं, बेसिकली तुम्हारा टारगेट ऑडियंस। इस तरह अगर तुम दोनों को सेम अवार्ड मिलता है तो ये कॉन्टेस्ट क्लियर कर देगा कौन जीता। ठीक लगता है? सुबारू बोलता है वेल, जब तक कॉन्टेस्ट फेयर है। फिर अगले पेज में सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है तो ट्विस्ट ये है कि और इसके साथ सब रिजेक्ट हो गए। नात्सु बोलता है सच में? तुम्हारा काम ओवरऑल ठीक है, लेकिन उसमें कोई खास सेलिंग पॉइंट नहीं है। अगली बार लिखते वक्त ये बात ध्यान में रखना। नात्सु बोलता है मेरी 5वीं रिजेक्ट हुई सबमिशन। फिर नात्सु बोलता है ठीक है। नात्सु बोलता है ओ हाँ, अगले मीटिंग के बारे में क्या हम थोड़ा डिले कर दें उसको? वो इंसान बोलता है क्या हुआ, एग्जाम्स हैं क्या? नहीं, मेरे क्लब के साथ कुछ आ गया है। सोइचिरो चुताया बोलता है ओह, एक लिटरेरी मुकाबला? हाँ, मजेदार लग रहा है। नात्सु बोलता है ये सच में नहीं है, मुझे लिखना छोड़ना पड़ेगा अगर मैं हारा, तुम्हें पता है। सोइचिरो चुताया बोलता है उतना प्रेशर ही चाहिए तुम्हें और बेहतर लिखने के लिए, शायद वैसे भी। ओह, मुझे वो पीस पढ़ने देना जब तुम खत्म करोगे, ठीक है? फिर अगले पैनल में सोइचिरो चुताया बोलता है और अगर गलती से तुम हार गए तो मैं तुम्हारे उस जूनियर को अपने नीचे ले लूंगा उसकी जगह। नत्सु बोलता है चुताया सान। फिर नत्सु चलते चलते बोलता है ये बुरा है। फिर अगले पेज में नत्सु बोलता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो अवार्ड जीतना ऐसे मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा। चलो, अब मैं बस पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि हारूं नहीं, पर फिर भी क्योंकि उसने हिंट दे दिया था
हिना सेंसे के साथ मेरे रिलेशनशिप का, क्लब के आसपास चेहरा दिखाना भी मुश्किल हो गया है यार। और अगर मैं जीत भी गया तब भी उसके पास मेरे राज होंगे। यार, मुझे छत पर जाकर थोड़ा शांत होना चाहिए। हिना, मुझे बचाओ। फिर पीछे से फुमिनो नत्सु को आवाज देती है। नत्सु बोलता है, कबासावा-सान, राइट? हाँ, मैं कबासावा हूँ। नत्सु बोलता है, क्या हुआ, कुछ चाहिए? फुमिनो बोलती है, हाँ, एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर मांगना है सेनपाई। नत्सु बोलता है, एक फेवर? फुमिनो बोलती है, आपके नॉवल बैटल शिबासाकी-कुन के साथ। फुमिनो बोलती है, क्या कोई तरीका है मैं आपसे वो मैच हरवा सकती हूँ? मुझे माफ करना, मैं समझती हूँ कि जो मैं मांग रही हूँ वो बहुत ही रूड है, पर नत्सु बोलता है, पर क्यों, मैं समझा नहीं। फुमिनो बोलती है, आपने हमें तो बताया ही नहीं, पर जो हारेगा उसे तो हमेशा के लिए लिखना छोड़ना पड़ेगा, है ना? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि आप वो वादा इग्नोर कर सकते हो सेनपाई, और आपको करना भी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि शिबासाकी-कुन ऐसा करेगा, तो क्योंकि उसने ही शर्त रखी थी, उसका घमंड शायद उसे दोबारा कभी लिखने नहीं देगा। नत्सु बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कबासावा-सान? फुमिनो बोलती है, मैं शिबासाकी-कुन के साथ बचपन में क्लासमेट थी। अगले पेज में कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं सुबारू की। शिबासाकी-कुन एक स्मार्ट, खुश मिजाज लड़का था, एक अच्छी फैमिली से और अच्छा राइटर भी। वो सबका प्यारा था। लोगों को लगता था कि वो एक मशहूर लेखक या सीईओ बनेगा। मिडिल स्कूल में आने पर उसने एक बड़े प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि मुझे सुबारू-कुन जैसा स्मार्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर हाई स्कूल के दूसरे साल में शिबासाकी-कुन के पापा की कंपनी डूब गई। अपने प्राइवेट स्कूल की ज्यादा फीस के कारण शिबासाकी-कुन तीसरे साल में मेरे ही हाई स्कूल में ट्रांसफर हो गया। हमारे सारे पुराने क्लासमेट्स उसे दोबारा देखने के लिए एक्साइटेड थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा का पूरा अलग इंसान बन गया हो। उसने लिखने का शौक तो बरकरार रखा, पर लगता था कि उसके पुराने स्कूल में लोगों ने उसे काफी बुरा भला कहा था। अब अगले पेज में सुबारू बोलता है, मैं अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहता। मैं उन सब लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने मुझे बेवकूफ समझा। फुमिनो बोलती है, उसने बदले की आग में जैसे एक के बाद एक अवार्ड के लिए सबमिट किया, जिसमें वो अवार्ड भी शामिल है जो आपने जीता सेनपाई। वो फ्रस्ट्रेटेड होगा कि उसने आपसे ऐसे झगड़ा किया। वो बस ये मान नहीं पाया कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिला। नॉवल को लेकर उसका जुनून इतना ही गहरा है। यही एक चीज है जो उसे बचा के रखी है। अगर आप उससे लिखना भी छीन लोगे तो उसके पास और कुछ नहीं बचेगा। फिर अगले पेज में नत्सु अपने कमरे में बैठा होता है। फिर पीछे से रुई आती है और बोलती है, मैंने मिल्क टी बनाई है, लेना चाहते हो? नत्सु बोलता है, ओह हाँ जरूर। रुई बोलती है, मैं इस बार इसे रॉयल स्टाइल ज्यादा दूध के साथ बनाया है। नत्सु बोलता है, अच्छी है। रुई बोलती है, पर जरूर, तुम किसी बात से परेशान लग रहे हो। राइटर्स ब्लॉक है? नहीं, इसे मैं राइटर का ब्लॉक तो नहीं कहूँगा, बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तभी रुई उसके पीठ पर चढ़ जाती है और नत्सु चौंक जाता है। नत्सु बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? रुई बोलती है, ये तो मेरी लाइन है। फिर नत्सु बोलता है, उसके चेस्ट तो मेरे सर पर है। फिर रुई बोलती है, तो सब कुछ अकेले मत संभालने की कोशिश करना, ठीक है? अगर चीजें बहुत ज्यादा हो जाएं तो मैं हेल्प के लिए रहूंगी। नात्सु ब्लश कर रहा होता है और बोलता है, रुई ठीक है और शुक्रिया। फिर दोनों काम कर रहे होते हैं अपना अपना। फिर अगले पेज लिखा होता है, वोट का दिन। फिर दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 76 का नाम है कंक्लूजन। रेजी किरिया बोलते हैं, ऑल राइट, अब जब सब लोग यहाँ हैं, चलो वोट करते हैं, ठीक है? क्लब के मेंबर्स जो सब जजिंग के लिए रेडी हो गए हैं, को सुबह ही हमारे 2 कंटेस्टेंट्स के सबमिशंस की कॉपीज दी गई थी, ताकि वो उन्हें क्लास के ब्रेक्स में पढ़ सकें। बिना शक नाम गुप्त रखे गए हैं, ताकि उन्हें पता न चले कि कौन सी कहानी किसने लिखी है। जजिंग सिर्फ कहानियों के कंटेंट पर बेस्ड होगी। जॉनरा साई-फाई था और रूल्स थे कि शॉर्ट स्टोरीज 5000 वर्ड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एलेक्स बोलता है, वो कमाल की थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फ्यूचर में चला गया हूँ। अपने इम्प्रेशंस के हिसाब से उस पेपर पर उस कहानी का नाम लिखें जो आपको बेहतर लगी। जब आप ये कर लो तो प्लीज अपनी वोट्स इस बॉक्स में डाल दें। अगले पेज में फिर सब अपने पेपर बॉक्स में डाल रहे होते हैं। फिर रेजी किरिया बोलते हैं, मुझे लगता है सब आ गए हैं। मात्सुकावा-कुन, व्हाइट बोर्ड ले आओ प्लीज। हाँ सर। तो द रूल्स ऑफ इंटरस्टेलर वॉरफेयर सुबारू शिबासाकी की है। द विजिटर नेक्स्ट डोर नात्सुओ फुजी की है। ये उनके अपने अपने वर्क्स के ऑथर हैं। रुई बोलती है, हाँ सरप्राइजिंग भी है और नहीं भी। मियो, क्या तुम साई-फाई बहुत लिखते हो शिबासाकी-कुन? सुबारू बोलता है, नहीं ज्यादा खास नहीं।
ओह समझा, मैं बस सोच रहा था क्योंकि कहानी की सेटिंग बहुत डिटेल्ड थी। खैर, मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं। शायद मैंने ज्यादातर लोगों से ज्यादा नॉलेज और रेफरेंस मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। उसके विपरीत जो कुछ खास नहीं लिख सकता। रेजी किरिया बोलते हैं, ठीक है, अब हम वोट्स की गिनती करेंगे। सुबारू शिबासाकी नात्सु को देखते हुए बोलता है, लेकिन बेशक मेरी स्टोरी के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस और कन्विंसिंग टोन ही असली साईफाई की जान है। दूसरी तरफ उसकी स्टोरी बस एक नॉर्मल सी स्लाइस ऑफ लाइफ फैंटेसी थी जिसमें थोड़े साईफाई एलिमेंट्स मिक्स थे। मैं तुझे दिखाता हूँ हमारी स्किल्स के बीच कितना बड़ा गैप है। रेजी सेंपाई बोलते हैं, द विजिटर नेक्स्ट डोर नात्सुओ फुजी। सुबारू की फट रही होती है और बोलता है, चलो ये तो बस दूसरी वोट है। उसे तो कम से कम एक वोट मिलनी ही थी रीडिंग प्रेफरेंस की वजह से। अब इसके बाद वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। रेजी सेंपाई एक एक करके सारी पर्ची खोल के नाम लेते हैं और दूसरे में भी नात्सु का नाम आता है। अगले पेज में सुबारू बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? चाहे तुम कैसे भी देखो, मेरी स्टोरी तो क्लियरली बेटर थी। फिर से नात्सु का नाम आता है। फिर सुबारू उठकर बोलता है, ये क्या बकचोदी है? मुझे लगता है यहाँ चीटिंग हुई है। वोट्स इतने वन साइडेड कैसे हो सकते हैं? तुमने अपने दोस्तों को बताया ना कि कौन सी स्टोरी तुमने लिखी थी? फिर से नात्सु को वोट मिलता है। मियू बोलती है, हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। और एलेक्स बोलता है, मैं आज यहाँ आने से पहले नाट चैन को बिल्कुल नहीं देखा। सुबारू बोलता है, तो तुम सब में लिटरेचर का कोई शौक नहीं है। ऐसे अपने आप को बुक एंथुजियास्ट्स कहने वाले दोस्तों का ग्रुप मेरी नॉवल को सही तरह से जज कर ही नहीं सकता। फैसले का ये नाटक बेकार है। रेजी बोलते हैं, तेरा हो गया, भले ही तुम्हें ये पसंद ना हो। ये बिल्कुल सच्चा नतीजा है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कोई छुपा हुआ मैसेज नहीं था और ना ही वोट्स में कोई गड़बड़ी हुई। कॉन्टेस्ट पूरी तरह से ईमानदारी से हुआ। भले ही तुमने उसे नाटक कहा, पर मैं नतीजे से सहमत हूँ। ये सब अपने कैरेक्टर्स को बेहतर तरीके से दिखाने पर निर्भर करता है। तुम्हारी कहानी की छोटी छोटी डिटेल्स और बड़ी दुनिया काफी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि तुम सेटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तुम्हारे कैरेक्टर्स का चित्रण पोर्ट्रेयल थोड़ा हल्का रह गया। इस मामले में भले ही फुजीकुन की कहानी का स्केल छोटा था, पर उसका कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल सही था। सुबारू बोलता है, कहानियां इंसान लिखते हैं और इंसान ही पढ़ते हैं। अगर मैं भी क्लब मेंबर होता तो मैं भी फुजीकुन को ही वोट करता। बड़ी बड़ी बातें एक मामूली जापानीज टीचर से सुनने को मिल रही हैं। तुम लिटरेचर के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम्हें पता है मैं सही कह रहा हूँ? मियू बोलती है, वो यहाँ के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। किरिया सेंसे साइड में नॉवेलिस्ट का काम करते हैं। सुबारू, हाँ, मुझे किरिया नाम के कोई ऑथर नहीं पता, क्योंकि वो एक पेन नेम यूज करते हैं। उनका पेन नेम वो आप हो हसुकावा। क्या? हाँ, तुमसे इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी। रेजी फुजीकुन, क्या तुम वो ले आए जो मैंने तुमसे लाने को कहा था? नात्सु बोलता है, ओह हाँ। फिर बोलता है, ये बहुत भारी हैं, इसलिए मैंने इन्हें पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा करके ला रहा हूँ। रेजी सेंपाई बोलते हैं, ये वो सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं जो फुजीकुन पिछले साल की सर्दी से लिख रहा है। मुझे लगता है इसने ये सब क्लब की किताब छपने के तुरंत बाद शुरू किया था। भले ही इसमें से कुछ भी किसी अवार्ड के लिए नहीं भेजा गया, पर तुम देख सकते हो कि उसने कितना ज्यादा लिखा है। लिटरेरी अवार्ड और इस कॉन्टेस्ट का नतीजा भी उसकी मेहनत का फल है। अच्छा, अगर मैं गाइड ना करता तो ये शायद अभी भी एक नादान लड़का ही होता जो मीठी मीठी बेकार की ख्याली दुनियाओं में अटक रहता। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती? फैसला कर लो। नात्सु बोलता है, ओह हाँ, हारने वाले को जो शर्त माननी है उसके बारे में। सुबारू बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। हारने वाला फिर कभी पेन नहीं उठाएगा। तुमने अपनी सीक्रेट बचाने के लिए ही तो ये मैच खुशी से एक्सेप्ट किया था। इस बारे में कि तुमने एक टीचर को कैसे डेट किया। क्या तुमने एक टीचर को डेट किया? क्या ये सच है फुजीकुन? मेरा अनुमान है कि तुम उसी बात का जिक्र कर रहे हो जिसके बारे में सब पहले से बातें कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मतलब इससे है? हाँ, एक डेटिंग सिम। हाँ, मैंने ये फुजीकुन से तब छीना था जब मैंने उसे क्लास में ये खेलते हुए पकड़ा था। वो इस टीचर वाले कैरेक्टर पर लट्टू लग रहा था। क्या सबका मतलब इसी से था? ओह, बस यही बात थी। उसने ये वापस लेने के लिए मुझसे रोते हुए भीख मांगी थी। नाइस सेफ सेंसे, पर प्लीज। फिर सुबारू के दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी। बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार गया इस बिंदास हारे हुए आदमी से। नात्सु बोलता है, फिर शर्त ये थी कि हारने वाले को लिखना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत एक तरफा था।
अब जब मैं जीत चुका हूँ और मुझे किसी का डर नहीं, तो तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम लिटरेचर क्लब ज्वाइन करोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा माहिर राइटर अगर ज्वाइन करेगा तो यहाँ चीजें मजेदार हो जाएंगी। और हाँ, तुम हमें बार बार दोस्ताना या बिंदास जैसे नाम से बुलाते रहते हो। लेकिन हम सबके पास भी काफी काम है, तुम्हें तो पता है। या खाली घर में रहने की, अकेलेपन की, या अधूरे प्यार के चक्कर का पछतावा, या फिर इस बात की फ्रस्ट्रेशन कि तुम्हारी मेहनत का कभी फल नहीं मिला। हम शायद केयर फ्री लगते होंगे, लेकिन हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि जो तुम झेल रहे हो उसे छोटा दिखाऊं या कम समझूं, लेकिन ये सोचने से कि सिर्फ तुम ही दुखी हो कुछ अच्छा नहीं होता। अगर तुम अकेले रहने के बजाय लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताओगे तो मुझे लगता है कि तुम और भी बेहतर कहानियां लिख पाओगे। फिर नत्सु के इतना बोलने के बाद ही फुमिनो कबासवा उठकर सुबारू के एक थप्पड़ मार देती है। फिर सुबारू बोलता है, चलो ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। फिर अगले सीन में नत्सु और रेजी एक साथ जा रहे होते हैं। मदद के लिए शुक्रिया रेजी सेनपाई। कोई ना, किसने सोचा था कि एक दूसरे स्टूडेंट से छीनी हुई चीज ऐसे काम आ जाएगी। ये सच में काफी मजेदार है, तुमने अच्छा करा। वैसे सेंसे, क्या आप हमारे बारे में जानते थे? लगभग हाँ, मुझे चिंता थी कि ताचिबाना सेंसे के ट्रांसफर के बाद तुम कैसे रहोगे। सच बताऊं तो मैंने तुम्हें और शिबासा की कुन को उस दिन झगड़ते हुए सुन लिया था, तो मैंने सोचा कि कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। तब से उनके बारे में कुछ पता चला है क्या? नत्सु बोलता है, हिना, ताचिबाना सेंसे, मेरी नॉवेलिस्ट बनने के सपने को बचाने के लिए वो बिना किसी को बताए चली गई थी। इसीलिए जिस हाल में मैं अब हूँ उसमें मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। रेजी बोलते हैं, मैं समझता हूँ। तो इस मामले में तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपने सपने को उतनी ही तेजी से पूरा करना होगा। नत्सु बोलता है, हाँ सेंसे। ओके देन, बाय सेंसे। रेजी बोलता है, ठीक है, बाय। तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा लगता है कि थोड़ा बर्बाद हो गया है ना? क्या उसके बाल? हाँ, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक नया लुक है। फिर अगले पैनल में बहुत टाइम बाद हिना को दिखाया जाता है और उसने अपने बाल छोटे करवा लिए हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगले वीडियो को जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।